यार, हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज है उसमें हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव में अब तक हमने एडजेक्टिव के डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट उसके और उसके काइंड्स को हमने बताया था कि जो मेन काइंड्स होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है और एक होता है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के अंतर्गत एडजेक्टिव के जितने और प्रकार होते हैं वो प्लस आर्टिकल्स आपके आते हैं। ठीक, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को पहले से अच्छे से देखा है। फिर उसमें फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ नाउन्स हैं या वर्ब्स हैं तो उनसे एडजेक्टिव कैसे बनता है, इवन एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बन जाता है। तो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव मैंने देखा। फिर मैंने कंपैरिजन देखा, क्योंकि कंपैरिजन जो होता है ना मेनली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का ही होता है, अन्य का नहीं होता। तो इसलिए हमने कंपैरिजन पहले पढ़ लिया। हालांकि बहुत अच्छी किताबें जो हैं, लगभग सारी किताबें, चाहे आप मार्टिन की बात करें, जेसी रिसफील्ड की बात करें, वो लोग पहले कंपैरिजन नहीं पढ़ाते बल्कि सारे एडजेक्टिव पढ़ा देते हैं। वो किताब की बात है। लेकिन जो प्रैक्टिकल मुझे लगता है, इस हिसाब से मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया। डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने के बाद में हमने कंपैरिजन भी पढ़ा दिया। अब जितने कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं लगभग हमने देख लिए हैं, और लेटेंट कंपैरिजन क्या होता है वो सब भी देख लिया है हमने। इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है वो भी देख लिया है हमने। अब उसके बाद में अब हमारा, हाँ, एक और चीज कि जो टू वेज होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के यूज करने के, ठीक है, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, वो भी मैंने देख लिया। अब हम आज से डिटरमिनर्स का स्टार्ट करेंगे, यानी कि डिटरमिनर्स के अंतर्गत जितने भी आते हैं। तो पहले डिटरमिनर्स के अंतर्गत जो एडजेक्टिव्स आते हैं उनको पढ़ेंगे, इसके बाद आर्टिकल्स पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, तो अगला फिर उसके बाद में हम लोग प्रोनाउन पर चलेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से, यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। इसको आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहिए या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहिए, बात एक ही है। ध्यान रखना है, नाम से ही लगता है। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, हिंदी में कहेंगे तो मात्रा, वो हिंदी वाला मात्रा नहीं कि आ का मात्रा, बड़ा का मात्रा, छोटी की मात्रा वाला, वो सब नहीं। मात्रा यानी कि कितना है कोई चीज, क्या, कितना। अब कितना से दो चीज का मिल सकता है। एक तो संख्या मिल सकती है, कितना पेन, 10 पेन, 5 पेन, वो क्वांटिटी नहीं है, वो नंबर है। अंतर देखना है। तो कितना है, जब आप प्रश्न करें और उसके बाद में जो नाउन मिले, वो नाउन या तो मटेरियल हो, और ये मटेरियल ना हो तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा, तब उसको मानेंगे कि ये क्वांटिटी है। ठीक, मात्रा, यानी कि हाउ मच, ना कि हाउ मैनी। हाउ मच से प्रश्न करेंगे। ठीक, इसको एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम बोल ही रहे हैं कि बहुत पानी, कितना पानी, बहुत। ठीक, थोड़ा दूध, कितना दूध, थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा पानी, बहुत दूध, तो पानी को आप गिनते नहीं है ना, एक पानी, दो पानी। जैसे कि हमने नाउन में कहा, पढ़ा था। नाउन में हमने पढ़ा था कि जो काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर थोड़ी कंफ्यूजन आपको, तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की एक छोटी सी वीडियो, मुझे लगता है 5-7 मिनट की, वो हमने बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देख सकते हैं। ठीक, तो अनकाउंटेबल नाउन्स जब लिखे हो और उसके पहले आपको कुछ ऐसे शब्द लिखे हो जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम, है ना, तो या पर्याप्त, ये शब्द लिखे हो, तो आप समझना कि वो फिर क्या है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसके लिए कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द पहले हम लिख लेते हैं इंग्लिश में, फिर आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे सम, मच, लिटिल, होल, ऑल। ठीक है, सफिशिएंट। ठीक, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ, इसके साथ कुछ और होगा, कोई नाउन लिखा रहेगा। अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, और लॉट ऑफ। ठीक, सफिशिएंट लिख लिया हमने। ठीक है, ये सब अपने एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम लिखेंगे। और इनके अलावा भी कुछ हैं, जैसे मान लिया एनी है, नो है। ठीक, तो ये हमने नीचे लिख लिया, ऊपर हम लिख देते हैं कि एनी है,
एनफ लिख लिया कि नहीं? हाँ, एनफ लिख लो, एनफ, एनी, नो या नन, ये दोनों होता है। अभी दोनों में अंतर बता दे रहे हैं। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इनको आप ध्यान रखें। एक चीज ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे कि एनफ है, एनी है, सम है, ठीक, और ऑल है, ये सब आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आते हैं, ठीक। वो अभी हम दोनों का कंपैरिजन कराएंगे, जब इसको हम पढ़ लेंगे फिर नंबर भी पढ़ेंगे, कंपैरिजन करा देंगे, क्लियर हो जाएगा कि कब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा और कब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक। तो पहले इन सब का थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम एनी की बात करें तो हैव यू ईटन एनी राइस, क्या तुमने थोड़ा राइस खाया, यानी चावल खाया, ठीक। तो एनी का मतलब वहां कुछ खाया कि नहीं, थोड़ा, तो यानी कि वहां राइस आया है ना, तो राइस को आप एक चावल, दो चावल, तीन चावल में गिनते तो है नहीं, वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक। तो आप एनी वहां क्या मानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अभी हम कह दें कि नहीं, आई हैव ईटन नो राइस, यानी कि हम कोई भी चावल नहीं खाए, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर लिखना चाहो तो लिख दो, हम यही लिख दे रहे हैं कि आई हैव ईटन नो राइस। अब देखिए राइस क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। अब नो क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि इसका मतलब थोड़ा भी नहीं खाया मैंने, ठीक। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। कैसे, कितना राइस, हाउ मच, तो आप ये बताएंगे कि एक राइस, दो राइस, तीन राइस, ऐसा तो बता नहीं रहे। अगर ऐसा बताते तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता नो, लेकिन नो यहां पर क्या है, कितना, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो आप यहां पर क्या कहेंगे कि ये नो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दें कि नो और नन को हमने स्लैश करके लिखा है। इसका मतलब ये कि जब नो का प्रयोग करेंगे, ठीक, तो नो जो होता है वो जब आएगा तो वो किसी नाउन के पहले आएगा, और जब नन आएगा तो वो किसी के बाद नहीं आएगा, मतलब किसी के आई मीन टू से इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा आई हैव ईटन नो राइस, अब यहां हम कर दें कि मोहन हैड ईटन नन, इसका मतलब कि राइस की ही बात हो रही है, उसी सेंटेंस में आगे बढ़ा दें कि ही हैज ईटन या ही हैड नन, यानी कि उसने भी कुछ नहीं खाया, तो वहां राइस का ही सेंस होगा, उसी के सेंटेंस बढ़ा देंगे। जैसे हम यहां करते हैं कि चूंकि आई किया था, ही हैड नन, अब यहां पर नन के बाद में कोई नाउन नहीं आएगा, यानी कि आई हैव ईटन नो राइस, हमने कोई चावल नहीं खाया, ही हैड नन, यानी कि वो भी कुछ नहीं खाया, ठीक। तो यहां पर आपको यहाँ कोई नाउन नहीं है, ये तो दूसरी बात बता दी हमने, हालांकि समझने वाली बात ये भी थी, ठीक। अब ये देखना है कि बाकी जो है, जैसे मान लिया एनफ की बात कर लो, एनफ, अब एनफ के बाद में आप कभी देख लो कोई नाउन रख लो, ठीक है। जैसे एनफ ब्रेड, कितना, एनफ ब्रेड, दिस इज एनफ ब्रेड, तो एनफ इन ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। वो अलग बात है कि हम कहते हैं कि एक ब्रेड, दो ब्रेड हम खा लेते हैं, लेकिन ब्रेड हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। हम जब नाउन चैप्टर पढ़ें तो वहां बताएं, वहां हम लोफ ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, लोफ्स ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या एनफ राइस कर दो आप, एनफ राइस, एनफ मिल्क, यानी कि पर्याप्त मिल्क। जैसे हम कहें कि थोड़ा अपने पास है, अभी मान लिया देयर इज एनफ मिल्क, ठीक है, फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए इतना दूध पर्याप्त है, ठीक। तो वहां एनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्यों, क्योंकि उसके बाद में जो मिल्क आया है, राइस आया है, ब्रेड आया है, ये सब क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। इनके बाद में आप सम की बात कर लो, हम सम की बात करें अगर, तो सम को भी ऐसे लिख सकते हैं, एक वो लाइन सुनी होगी, गिव मी सम रेन, गिव मी सम सनशाइन एंड गिव मी सम रेन, लाइन सुना होगा। तो गिव मी सम सनशाइन एंड सम रेन, तो रेन, एक रेन होती है, दो रेन होती है, तीन रेन होती है, ऐसा तो होता नहीं है, यानी कि रेन को आप गिनते नहीं है, ठीक। वो लाइन सम रेन, ये शायद सॉन्ग में है, कहाँ है भाई, सम रेन, आई मीन ये सनशाइन लिखना मानेगा नहीं, लिखवा देगा, वही लिख जा रहा है, एंड सम रेन। अब ये रेन सनशाइन एक दो में तो गिनते नहीं, लेकिन है तो नाउन ही ना, कुछ रेन कुछ सनशाइन, ठीक है। तो इसका मतलब
कि ये और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे, एडीजे क्यू, और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मेरा कहने का मतलब इतना हुआ कि ये जितने शब्द यहां लिखे हैं हमने, इनके बाद में अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन, या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या तो मटेरियल नाउन होगा, ठीक। तो ये अगर आते हैं तो वो हमेशा इतने वर्ड्स आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। एग्जाम में आपके कैसे पूछेगा, लाइन दे देगा कि, इसे मैं यहां एग्जांपल लिख दे रहा हूं एक लाइन, कि देयर इज लिटिल ऑयल लेफ्ट फॉर कुकिंग, थोड़ा तेल बचा हुआ है कुकिंग करने के लिए। देयर इज लिटिल ऑयल लेफ्ट फॉर कुकिंग। अब भैया देखो लिटिल वर्ड आया है, ये देखो क्या आया है, लिटिल। तो ये लिटिल देखो इस लिस्ट में तो है ही है, हमने पहले बता दिया एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये ऑयल क्या है, कोई वस्तु है ना, कोई थिंग है ना, और थिंग ऐसी है कि वो गिना नहीं जाता, एक ऑयल, दो ऑयल, तीन ऑयल नहीं करते ना। जब ऑयल को हम एक दो तीन नहीं करते, इसका मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ सॉरी ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। मटेरियल नाउन में आता है, 1 लीटर 2 लीटर करते हैं वो यूनिट लग जाती है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप जाके पिछली वीडियो देख लेना नाउन वाली, ठीक, कि वो कैसे होता है। ये मटेरियल नाउन हो गया, ठीक। अनकाउंटेबल यानी कि अनकाउंटेबल में मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट दोनों आते हैं। अब ये लिटिल यानी कि थोड़ा तेल है कुकिंग के लिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही होगा, है ना। इतनी बात समझ में आ रही होगी। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम और क्लियर करेंगे। आपको मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि कितना से प्रश्न करो, हाउ मच से, कितना, हाउ मच, अ लिटिल यानी कि थोड़ा, ठीक है। यहां लिटिल मतलब छोटा नहीं है, ये भी मैंने बता रखा है। लिटिल मीन्स थोड़ा यानी कि कम, समझ रहे हैं, ये बात हुई। अभी और मच की बात कर लो, हम मच की बात कर रहे हैं, देखो मच पेशेंस, अधिक धैर्य, वी नीड टू हैव मच पेशेंस फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब या फॉर एनी फॉर अचीविंग एनी ग्रेट सक्सेस। बड़ी सफलता पाने के लिए हमको मच पेशेंस चाहिए, यानी कि धैर्य ज्यादा चाहिए। तो धैर्य जो है, क्या उसको हम गिन सकते हैं, 1 धैर्य 2 धैर्य 3 धैर्य, नहीं गिनते ना, अनकाउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ। और क्या से प्रश्न करो, धैर्य तो उत्तर मिल रहा है ना, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेशेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछली वीडियो, हमने लगभग आधे घंटे की वीडियो रही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन शायद ही आपने कभी वैसा पढ़ा हो, एक बार आप टेस्ट करिए, वहां जाकर देखिए और पूरी वीडियो क्लियर अच्छे से देखिए। मुझे नहीं लगता कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन उससे बढ़िया कहीं पढ़ने मिलेगा, ठीक है। ये मैं कोई आत्मश्लाघा में या ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप एक बार देखिएगा उसको, ठीक। तो मच पेशेंस, कितना, अधिक धैर्य। तो ये धैर्य हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एक्यू। अब हम कहते हैं मच पेन, पेन क्या है, दर्द, क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिर्फ फील होता है, दिखता नहीं ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कितना पेन, मच, अधिक, 1 पेन 2 पेन नहीं गिनते ना, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन और मच मीन्स अधिक, है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक। अभी हमने लिटिल का ले लिया, होल के ले लो, होलसम, द होलसम हैज बीन एक्सपेंडेड, ठीक है। या होल कोई चीज है, होल जिसको आप जो है संपूर्ण के सेंस में लेते हैं, कंप्लीट, ठीक। तो द होल ब्रेड हैज बीन ईटन बाई राधा, यानी जितना था सारा कुछ राधा के द्वारा खा लिया गया, ठीक। तो ब्रेड वहां क्या था, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। तो होल उसके पहले आया तो वो भी अनकाउंट मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक। होल के बाद में ऑल है, हम ऑल की बात कर लें, ऑल को आप अगर काउंटेबल नाउन के पहले रखते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनता है, अगर अनकाउंटेबल के पहले रखते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनता है। जैसे ऑल राइस, ऑल मिल्क, ऑल द मिल्क, ठीक। इसका मतलब कि सब कुछ, जितना था उतना, ठीक है। तो ये हम अभी कंपैरिजन वाले में पढ़ लेंगे, ये है सम भी, ठीक है। इन सबको भी कंपैरिजन में पढ़ लेंगे दोनों को, जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लेंगे तब। सफिशिएंट रेन, अभी मान लें सफिशिएंट की बात कर लें तो सफिशिएंट रेन यानी कि पर्याप्त
सफिशिएंट रेन, पर्याप्त बारिश हुई, या ऐसे कह सकते हो कि इट इज वेरी नेसेसरी टू गेट सफिशिएंट रेन, है ना, टू ग्रो राइस या पैडी, है ना, यानी कि चावल की फसल या धान की जो फसल होती है उसको ग्रो करना है, ठीक है, तो सफिशिएंट रेन चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट रेन इज नेसेसरी फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में रेन जरूरी होती है, ठीक, ऐसे कर सकते हो। तो यानी कि क्या जरूरी है, रेन, पर्याप्त बारिश, तो ये बारिश क्या है, बारिश, बारिश आपकी ये अनकाउंटेबल नाउन हुई कि नहीं है, और उसके पहले सफिशिएंट आया है, कितना, पर्याप्त, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो भी ये है, ठीक है। हालांकि इसका मैंने कोई एग्जांपल शायद लिया है, अच्छा सम रेन का मैंने लिया है, ठीक, सफिशिएंट रेन का भी ले सकते हो, एनफ रेन भी ले सकते हो, ठीक, तो ऐसे कोई भी आप जो है एग्जांपल्स और ले सकते हैं, ठीक। अब लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ए लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, ए लार्ज अमाउंट ऑफ कुछ भी, ठीक, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, कुछ भी आएगा इन सब के बाद में और अनकाउंटेबल नाउन आए तो इसका मतलब कि वो जितने ये हैं सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगे। इतनी बात समझनी थी आपको, ठीक है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझना है इसमें, बस इतना ध्यान रखना है आपको, दो बातें ध्यान रखनी है, चाहे एक बार में समझ लो, चाहे 100 बार में भी ना समझ पाओ, कि आप ये देखो कि ये जो लिस्ट में हमने वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स के बाद में आपको अनकाउंटेबल नाउन लिखा है कि नहीं, यदि अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। अगर चेक करना है तो उनको चेक करने के लिए देखो कि जो नाउन्स हैं क्या उनको बोलचाल की भाषा में हम 1 2 3 4 में बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। यदि उसको 1 2 3 4 में बोलते हैं तो वो नंबर हो जाता है, नहीं बोलते हैं तो वो क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है। ये चीज दूसरी दो बात बताई मैंने। तीसरी बात कि आप हाउ मच से प्रश्न करते हैं। अब ये बात अलग है कि हाउ मच को भी कितना बोलते हैं, हाउ मैनी को भी कितना बोलते हैं, ठीक। तो वही कितना वाले में अंतर यही हो जाता है कि आपको ये देखना है कि नाउन क्या है, कॉन्सेप्ट यही है। ये हाउ मच से प्रश्न करने पर कितना है, वो उत्तर में जो मिलता है वो वही शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। इतनी सी बात थी समझने के लिए, ठीक है। हमने पूरा अच्छे से देख लिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। जैसे न्यूमेरल की बात कर रहे हैं तो न्यूमेरल एडजेक्टिव, आप न्यूमेरल एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हो, बात एक ही है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप दोनों में कोई एक भी कोई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन या थिंग कितनी है, यानी कि हाउ मैनी, कितनी है, हाउ मैनी, या किस ऑर्डर में है वो, इन व्हाट ऑर्डर, किस क्रम में है, इन व्हाट ऑर्डर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि कितना है और किस क्रम में है, ये दो प्रकार का होगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे हम कि जैसे पेन, कितना पेन, 2, बुक, कितनी बुक, 3 बुक, 5 बुक, यानी 3 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, कोई भी चीज है, ठीक। तो आप ये देखेंगे कि कितना है वो संख्या में, हाउ मैनी। ध्यान रखना है कि इनके बाद में, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में था कि उस जितने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं उनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है, इनके बाद में जितने भी नाउन्स आएंगे वो काउंटेबल नाउन आएंगे। क्या आएंगे, काउंटेबल, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर के बाद में प्लस करेंगे तब तो आएंगे जो, वो क्या आएंगे, काउंटेबल नाउन्स, यानी कि गिनने वाला नाउन। स्पेशली ये कॉमन नाउन्स आता है इसमें, है ना, कॉमन नाउन वही आएंगे, हमेशा प्लुरल फॉर्म में आएंगे। क्या, प्लुरल फॉर्म में आएंगे। उसमें क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सिंगुलर फॉर्म में आता था, क्योंकि कौन सा आता था, एब्स्ट्रैक्ट आता था, और या मटेरियल आता था, तो उसमें सिंगुलर ही आएगा। इनके बाद में जो नाउन आएगा हमेशा प्लुरल फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। आप ये चीज हो सकता है कि मान लिया आपने कहा 1 पेन, आ पेन, ठीक है, तो 1 वहां पर फिर एक हो जाएगा। इसके बाद जितना आता है
ठीक, वो प्लुरल फॉर्म में आता है मैक्सिमम। ठीक, अब मान लिया हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल लेने से पहले ये भी जान लें आप कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, यानी कि डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं पहले, इसको हटा करके, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार का होता है। एक होता है डेफिनिट, यानी कि निश्चित है वो, और एक होता है इनडेफिनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। जो डेफिनिट होता है ना, उसकी भी दो कैटेगरी होती है। ठीक, डेफिनिट में और इनडेफिनिट की दो कैटेगरी होती है। एक होती है कॉर्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल। ठीक है, ये कॉर्डिनल क्या है और ऑर्डिनल क्या है? कॉर्डिनल्स होता है एक, ऑर्डिनल्स होता है। यानी कि जितने नंबर, मतलब क्या? संख्या। तो संख्या कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 एंड बहुत सारे तक। ठीक है, जितना भी आप बोलना चाहो। तो कॉर्डिनल्स में जब आप गिनते हैं तो ये देखें कितना है वो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सब आता है कॉर्डिनल्स में। किसमें आता है? कॉर्डिनल्स में। ठीक है, जिसे हम ये लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, जितने भी आप लिख लो, कोई निश्चित संख्या नहीं है, मतलब 100, उससे भी ज्यादा। ठीक है, और ऑर्डिनल में क्या होता है, जिसे हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोलते हैं, है ना? जैसे 1 का क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट, यानी पहला, सेकेंड दूसरा, थर्ड फोर्थ, है ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, है ना? जितने भी आप लो, इधर में 7 नहीं लिखा, मतलब जितना भी करना चाहो वो आपकी संख्या। अब देखिए, ये सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो करते हैं ना, ये आपके क्रम दिखाते हैं, यानी कि ऑर्डर, किस ऑर्डर में कोई चीज है। जैसे मोहन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट है। ठीक है, राकेश सिक्योर्ड थर्ड रैंक इन हिज एग्जाम, कि राकेश ने तीसरी रैंक सिक्योर की, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, या दिस इज द सेकेंड लाइन, या दिस इज द फोर्थ रो, ये चौथी रो है, दूसरी लाइन है ना? तो ये सब क्या हुआ? ऑर्डिनल्स हुआ। और जो कॉर्डिनल होता है, 2 मार्कर्स, ठीक है, मान लिया 4 बुक्स 3 पेन्स, है ना, 4 डॉग्स 3 हॉर्सेस 7 स्टार्स 5 स्टार्स, है ना? ये सब लेंगे हम तो क्या करेंगे, वो सब आपका हो जाएगा कॉर्डिनल में। ठीक, यानी कि संख्या निश्चित है कि कितना है। तो क्या अनिश्चित होता है, वो क्या होता है? तो कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं जिनसे संख्या का तो बोध होता है लेकिन कितना है पता नहीं। जैसे हम कहते हैं बहुत पेन, क्या? बहुत पेन, कितना पेन? बहुत सारा। लेकिन मैनी पेन्स तो है, बट पेन्स कितने हैं निश्चित नहीं है। तो आप सोचोगे कि फिर तो इसको जब इंडेफिनिट है तो इसको क्वांटिटी में क्यों नहीं कर देते? क्वांटिटी में इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत के बाद में आपको पेन जो है ना, वो 1 2 3 4 में गिन सकते हो आप। कितना है हम ये नहीं जानते, लेकिन गिना जा सकता है। अगर नहीं गिना जा सकने वाला होता तो क्वांटिटी में हो जाता, लेकिन पेन तो गिनते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं हम। ठीक है, इनकी भी लिस्ट बना लेते हैं। जैसे देखो, ऑल है, सम है ना, मैनी है, एनफ है, ठीक, फ्यू है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आप इन सबको तो उधर भी पढ़ाए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी पढ़ाए हैं, हमने फ्यू नहीं पढ़ाया था, बाकी चीजें, और मैनी नहीं पढ़ाया था, बाकी चीजें तो उसमें भी बताई हैं। तो क्या ये यहां कैसे आ गए? अब ये देखते हैं। इसमें और भी हो सकता है, जैसे सेवरल है, सन्ड्री भी है। सन्ड्री होता है मिसलेनियस, ये ध्यान रखना। ठीक है, सन्ड्री थोड़ा नया वर्ड हो सकता है आपको लगे। नो को मैंने उधर भी बताया था, नो को इधर भी हम जानेंगे। ठीक, नो या नन, हमने अभी अंतर भी बताया है क्वांटिटी में अभी। ठीक है, ये जितने वर्ड्स हैं ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हैं और इनडेफिनिट क्वांटिटी है, और बाकी इधर वाले डेफिनिट क्वांटिटी में है। अंतर क्या है दोनों में? देखिए, इनके बाद में जो आएगा वो नाउन क्या होगा? इनके बाद में जो नाउन आएगा वो काउंटेबल रहेगा, गिना जा सकने वाला रहेगा, लेकिन संख्या निश्चित नहीं दी रहेगी। जैसे हम कहेंगे सम पेन्स,
कुछ पेन्स, मैनी पेन्स बहुत सारे पेन्स, है ना, एनफ पेन्स यानी कि पर्याप्त पेन्स, फ्यू पेन्स, है ना, कुछ पेन्स, सेवरल पेन्स भी कर सकते हो आप, सेवरल पेन्स। हम पेन्स ही क्यों ले रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो नाउन आप गिन सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, हॉर्स, डॉग, बोर्ड, है ना, पेन्स, मार्कर्स, मोबाइल्स, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, सन्ड्री मैन, बहुत सारे मैन, ठीक है, नो मैन, नो पेन्स, ठीक, आप कुछ भी कर सकते हो, यहां पेन्स की जगह नाउन चेंज कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए आप, पेन्स गिना जा सकने वाला है, मेन गिने जा सकने वाले हैं। अभी हम यहां एप्पल्स कर दें, चलो, सम एप्पल्स, ठीक है, ये सब गिने जा सकने वाले हैं, लेकिन कितना है ये निश्चित नहीं है। देखो, सम, कुछ, कई, मैनी, लेकिन गिने जा सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं, यहां बताया नहीं गया कितने हैं, तो यानी कि इनकी संख्या अनिश्चित है। अनिश्चित को ही इंडेफिनिट कहते हैं अंग्रेजी में, आप जानते ही हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, बेसिक पढ़ते हुए बहुत बोर होने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक नहीं कंफर्म है ना, नहीं क्लियर है आपका, तो पक्का बता रहे हैं, एग्जाम में आप चाहे जितना कॉमन एरर के रूल्स रट के जाओ, एरर होने का बिल्कुल, ये मान के चलो कि एरर करेंगे आप, पूरा पूरा चांस होता है एरर होने की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये आपका हो गया इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये हो गया डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेफिनिट में कार्डिनल्स और डेफिनिट में ऑर्डिनल्स, ठीक। इसके हमने एग्जांपल्स नहीं लिए, आप उन्हीं के एग्जांपल्स हम इधर लिख दे रहे हैं, जैसे 1 पेन, 2 पेन्स, है ना, 3 पेन्स। आप पेन्स की जगह कुछ और कर सकते हो, हम चलो इधर चेंज करें, 4 बुक्स, 5 men, 6 cats, ये सब नाउन्स ही है तो है और गिन सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट बुक, फर्स्ट रैंक, थर्ड थिंग, है ना, फोर्थ व्यक्ति, पर्सन, मान लिया वहां खड़े हैं तो फोर्थ पर्सन, ये कर सकते हो। तो यानी कि ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे हम इधर लिख दे रहे हैं, ऑल, सम, एनफ, नो या नन। ये आपको 4 शब्द दिख रहे हैं ना, यानी कि इनके बाद में आपको अगर कहीं जो नाउन दिखे ना, तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस नाउन को आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो। अगर गिन सकते हो 1 2 3 में, तो वो आपके ये वाले एडजेक्टिव आपके नंबर में आएंगे, और अगर आप नहीं गिन सकते हो तो ये वाले एडजेक्टिव आपकी क्वांटिटी में आएंगे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले, और फिर बता रहे हैं। यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, ये नाउन अपने आप को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में रख लेते हैं। इतनी बात समझनी थी, ठीक है। तो अब हम जो है एक लिस्ट बनाते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों का लिस्ट बनाते हैं, और फिर पहचानने का प्रयास करते हैं कि क्या है और सेम वर्ड कैसे दोनों हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं, सेंटेंसेस को लिया है। इन सेंटेंसेस में हम ये देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कहाँ है, और एडजेक्टिव अगर है तो कौन सा न्यूमरल है और कौन सा क्वांटिटी वाला है, ठीक है। और जो सेम वर्ड होते हैं डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट एडजेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो कभी न्यूमरल तो कभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं, वो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स में। जैसे ही हैड सम ब्रेड, अब देखिए सम अभी हमने पढ़ाई है, सम क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, ब्रेड है यहाँ, तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है ना, ठीक, हमने अभी बताया था। तो यहां जब अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एडजेक्टिव कौन सा हुआ आपका, क्वांटिटी वाला हुआ। सम, कुछ ब्रेड, पता नहीं कितना, ये क्वांटिटी हो गया। ही हैड सम लोव्स ऑफ ब्रेड, अब देखो ये सम किसके पहले आया, लोव्स के पहले आया। तो जब लोव्स के पहले आया, और लोव क्या है, ये भी ब्रेड ही होता है, तो ब्रेड का टुकड़ा कह लो। इसको मैंने काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया। ये ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि ये मटेरियल नाउन में माना जाता है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन ये लोव्स जो है, इसको गिन सकते हैं, 1 लोफ, 2 लोफ्स, 3 लोफ्स, है ना, ये काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले आपका ये सम, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि
अब देखो आप, ये सम न्यूमरल है और ये सम आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम में अगर आ गया कहीं और सेंटेंस में पूछ लिया कि हाँ ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि क्वांटिटी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, खासकर जब आप ये क्लास करके जा रहे हो तब, ठीक है। फिर राधिका हैज लिटिल इंटेलिजेंस, ठीक, राधिका हैज लिटिल, राधिका के पास कम बुद्धि है, थोड़ी इंटेलिजेंस है उसके पास, बुद्धिमानी कम है, यानी कि तो इंटेलिजेंस बताइए नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देखते तो नहीं कैसी है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले वाला जो आता है क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और लिटिल वैसे भी एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी मैं क्या बोल गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ, ठीक है। देख लीजिए, आई हैव लॉस्ट ऑल माई वेल्थ, ऑल माई वेल्थ, अब देखिए ये ऑल शब्द जो है वेल्थ के लिए आया है, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, इसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है, वो उसके पहले आ गया। ये ऑल शब्द किसके हिसाब से है, ये वेल्थ, वेल्थ क्या होता है, एक वेल्थ, दो वेल्थ, तीन वेल्थ तो गिनते नहीं है, रुपीज को गिन सकते हैं, आइटम्स को गिन सकते हैं, जो आपके पास सामान है वो गिन सकते हैं, लेकिन वेल्थ को, एक धन दो धन तो कभी बोलचाल में बोलते नहीं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है ये। और जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑल आया है तो ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव, ठीक है, क्यू यू से हम लिख दे रहे हैं। फिर वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, अब देखिए पहली बात तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हैव और हैड दोनों लगाया है, जब हम पढ़ेंगे क्या वह पढ़ेंगे तो उसमें हम सीख लेंगे हैव और हैड दोनों का साथ में प्रयोग चलता है, हैड हैड का प्रयोग चलता है, हैज और हैड का चलता है, वो कैसे, पहला वाला हेल्पिंग हो जाता है और दूसरा वाला मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। वी हैव हैड यानी कि एनफ एक्सरसाइज, यानी कि हमने एनफ यानी पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज की है, ठीक है, उस सेंस में होता है, तो ये सही है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को, अभ्यास को गिनते हैं, एक एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज तो गिनते नहीं है, ठीक, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। वो अलग बात है, जिम में लोग जाते हैं तो कहते हैं आज हमने 2 एक्सरसाइज की, 3 एक्सरसाइज, वो 2 प्रकार की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, 2 टाइप्स या 2 काइंड्स, वहां काइंड्स वो बोलते ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सरसाइज को अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। और एनफ आपका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी वाला, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक। ए हाफ हॉलीडे इज बेटर देन नन, ये सेंटेंस देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है कि आधी छुट्टी बेहतर होती है कुछ नहीं से अच्छा, बेटर समथिंग देन नथिंग, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले में। तो भैया हॉलीडे क्या है, नाउन है, छुट्टी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखता नहीं है, ठीक, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। और हाफ, ये हाफ मैंने अभी लिखा नहीं था उधर, ये आगे हमने इसमें ले लिया, हाफ क्या है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी माना जाता है, तो यानी कि हाफ को याद रखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसके बाद देखेंगे क्या है, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, तो उस हिसाब से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। अब फिर देखिए बेटर देन नन, ये नन भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, नंबर नहीं है। और हमने बताया था कि नो और नन दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर दोनों होते हैं, वो डिपेंड करता है यूज पर, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, पहली बात। और मैंने ये भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि नो जब आता है तो उसके बाद में कोई नाउन आ जाता है, लेकिन जब नन का प्रयोग करते हैं तो नाउन का प्रयोग नहीं होता है, बाद में आ जाता है, एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ बता दिया है, उधर बताया था। ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी, अब देखो ही क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया क्या, हिज हाफ शेयर, आधा शेयर, ठीक है, आधा हिस्सा उसका, ऑफ द बूटी, बूटी क्या होता है, लूट का माल होता है ना। तो देखो अब हाफ क्या है, यहां ये शेयर नाउन है, आधा हिस्सा, बूटी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता मानते हैं, लेकिन इसके पहले आया है हाफ शेयर हिस्सा, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जाएगा हाफ। अब अगला देखिए, देयर आर नो पिक्चर्स, कोई पिक्चर्स नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जब नो है, जब कोई है ही नहीं तो पिक्चर्स क्यों, उसको प्लुरल में कैसे कर दिए, होता है यूज, ये नहीं कि आप सोचो कि अच्छा जब नो पिक्चर, जब कोई पिक्चर नहीं है तो फिर आप यहां पर जो है एस क्यों लगा दिए, होता है, नहीं है फिर भी अगर आप प्लुरल में यूज करते हैं तो हो जाएगा यूज। और यहां देखो आर इसीलिए आया हुआ है, पिक्चर्स लिखा है, इसलिए कोई पिक्चर्स नहीं है इन दिस बुक, इस बुक में कोई पिक्चर्स नहीं है। तो अब नो क्या होगा, मैंने बताया था कि नो क्वांटिटी भी होता है और नंबर भी होता है,
तो ये जो है आपका नंबर में जाएगा। क्यों? क्योंकि पिक्चर्स काउंटेबल नाउन है, एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर गिन सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन है, ये कॉमन नाउन में जाएगा। और उसके पहले नो आया है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, ना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। फिर है ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मॉर्टल हैं, यानी कि मॉर्टल मीन दैट सब्जेक्ट टू डेथ, जो मरेगा, ठीक है, जो खत्म होगा किसी भी सेंस में। तो ये देखो ऑल आया। अब मेन देखो, मेन गिन सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ऑल आया है तो ऑल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। वो अलग बात है कि ये इनडेफिनिट नंबर है, ठीक, एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट नंबर है, क्योंकि निश्चित तो संख्या पता नहीं है। राधा डज नॉट ईट एनी ब्रेड, राधा कोई ब्रेड नहीं खाती है, ठीक। ब्रेड क्या है? काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, मटेरियल नाउन में आता है। तो एनी क्या है ये? अब एनी क्या हो जाएगा? एनी आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर शी हैज नो सेंस, कोई सेंस ही नहीं है उसके पास। कोई है लड़की, कोई सेंस नहीं है। तो सेंस क्या होता है? सेंस दिखता तो है नहीं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अगर नो आता है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जाता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। फिर यू शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रेट एडजेक्टिव आया, और केयर, केयर हो गया नाउन। केयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, केयर एक तो वर्ब भी होता है, वो अलग बात है। तो ज्यादा हेल्थ की आपके ध्यान रखना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ना कि नंबर, क्योंकि नंबर आने के लिए उसके बाद में काउंटेबल नाउन आना। मुझे लगता है सब आ गया होगा समझ में आपको, फिर भी हम कर ले रहे हैं, ठीक है, फटाफट। सम मैन डाई एंग, कुछ मनुष्य जल्दी मर जाते हैं, कुछ इंसान जल्दी मर जाते हैं। तो देखो अब मैन ये काउंटेबल नाउन है, 1 2 3 4 आदमी तो गिना सकता है ना। और ये देखो सम, तो ये हो गया सम क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहां देखो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट होती हैं। अब यहां सम क्या है? यहां भी सम आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि गर्ल्स को भी गिना जा सकता है, ठीक। अब ये देखो सम गर्ल्स ईट सम राइस, कुछ लड़कियां कुछ चावल खाती हैं, ठीक है। अब इसको समझने वाली बात है, समझना तो ही, आप समझ गए होंगे। आप ये बताओ कि सम गर्ल्स ईट सम राइस में ये गर्ल सम क्या है और ये सम क्या है? क्या ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और हैं तो कौन से एडजेक्टिव हैं? ठीक है, आपको बताना है कि ये नंबर है कि क्वांटिटी है, और ये नंबर है कि क्वांटिटी है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं समझूंगा कि हाँ हमारा आज का पढ़ाना या आज की क्लास लेना जो है सफल रहा। यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन दैट कि आपको रिपीट देखना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और आपके जो इंटरोगेटिव, ये जितने बचे हुए हैं डिटरमिनर्स में, उसको लेकर आएंगे हम, ठीक है। नमस्कार।